16 संस्कार में के शांत संस्कार। तो सबसे पहले मैं उस संस्कार के ऊपर देख रहा हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पाश्चात्य मनोविज्ञान ने हमें पशु प्रवृत्तियों का गुलाम बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने, अनैतिक आचरण करने के लिए खुली छूट दे दी है। किंतु इस पर अंकुश लगाने व जीवन को सही ढंग से जीने का शिक्षण किस विद्या ने दिया है, यदि यह इच्छा पूछा जाए तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा, जिसके प्राच्य मनोवैज्ञानिकों ने मानव मात्र के लिए कर्म, प्रारब्ध, संस्कार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय की व्याख्या कर विश्व मानवता की सबसे बड़ी सेवा की है। भारतीय संस्कृति का यह सबसे प्रबलतम पक्ष है। संस्कार शब्द की अवधारणा ही मूल रूप से भारतीय संस्कृति की है, जो आत्मा की नश्वरता व जीवन के सातत्य अखंड रूप पर विश्वास करती है। योग वासिष्ठ कहता है, अतस्त्वं मन एवेदम नरम विद्धि न देहकम, जड़ो देहो मनश्चात्र नो जड़म ना जड़म विदुः। वस्तुतः यह सारी सृष्टि ही मन द्वारा रची गई है। समष्टि मन परमात्मा का मन है, ऐसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। ऋषियों की मान्यता है कि कर्म संस्कार जन्म जन्मांतरों की 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा में परिभ्रमण करते हैं। इन्हीं को साथ लेकर मनुष्य जन्म लेता है। भावी कर्मों की गति का निर्धारण सब कुछ प्रारब्ध व पुरुषार्थ के समीकरण पर टिका होता है। संस्कारों के चित्त पर पड़ने वाले प्रभावों व उनकी यात्रा का विवरण समझ लेने पर एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाती है कि समान वातावरण व परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी कुसंस्कारिता से जूझकर उबरकर आने में क्यों किसी को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, व क्यों किसी के लिए मार्ग साफ होता चला जाता है बिना अधिक कुछ परिश्रम संपादन किए। संस्कृति का यह पक्ष बड़ा ही अद्भुत व रहस्यों से भरा पड़ा है। श्री अरविंद ने मनुष्यों को 2/3 पशु प्रवृत्तियों को लेकर आया जीवधारी माना है। अपनी पुस्तक मानव चक्र में उसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है कि मनुष्य का सौभाग्य है कि वह कर्म योनि में आया है, ताकि कर्म करके अपनी विगत पशु प्रवृत्तियों को मिटा सके व नए संस्कारों का संग्रह कर अपने लिए या तो श्रेष्ठ स्थिति चुन लें अथवा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। सच तो यह है कि हर मानव बेहोशी की अवस्था में ही जीता है। हम सब अचेतन में ही जीते हैं। जन्म के समय छोटे बच्चे के रूप में हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जीवित रहते हैं, तब स्वचालित प्रक्रियाएं उसी क्रम से चलती है। क्रमिक गति से धीरे धीरे मन का विकास होने लगता है। वह अचेतन में विद्यमान संस्कार हावी होकर वैसे कर्म कराने लगते हैं। हमारी 90% गतिविधियां यहीं से संचालित होती है। हमारे मनोविज्ञान का सारा जोर इसी पर है कि व्यक्ति के अचेतन का परिष्कार कर दिया जाए, ताकि वह नर पशु से नर मानव व देव मानव बन सके। सारी साधना पद्धतियां, षोडश संस्कार, विधान व तीर्थ, आरण्यक आदि उपादान इसी अचेतन की परिस्कृति के निमित्त ही है। व्यक्तित्व की परिस्कृति ही प्रकारांतर से संस्कृति है। ऋषियों की यह मान्यता है कि जन्म से जीव प्रधान रूप में जो कार्य करता है, उसके सारे संस्कार उसके चित्त में अंकित हो जाते हैं।
इसकी तुलना ग्रामोफोन, फोटोग्राफ, कैसेट, मोबाइल से की जा सकती है। इन्हीं अंकित संस्कारों को धारण कर जीव अग्रिम रूप में शक्ति या कर्मों में सहज प्रवृत्ति होती है। मीमांसा दर्शनकार लिखता है, कर्म बीजम संस्कार, अर्थात संस्कार ही कर्म का बीज है तथा तन्निमित्ता सृष्टि, वही सृष्टि का आदि कारण है। इस प्रकार जीव सर्वथा संस्कारों का दास है, ऐसी मान्यता वैदिक ऋषियों की है। कर्म करते समय हमारा जितना मनोयोग होता है, चित्त पर मार्किंग भी उतना ही स्पष्ट होता है। हमारे समीप चाहे जो होता रहे, किंतु यदि हमारा ध्यान उधर नहीं गया तो हमारे चित्त पर उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता। चित्त पर पड़े संस्कारों के भी दो रूप होते हैं, एक स्मृति रूप, दूसरा कर्म रूप। स्मृति रूप संस्कार अध्ययन, ज्ञानार्जन, दृश्यांकन आदि से जन्म लेते हैं। क्योंकि स्मृति ही की मेमोरी एक सीमा होती है, ये बहुधा नष्ट होते रहते हैं। कर्म रूप संस्कार वे हैं जिसमें हमारा कर्ता वाला जो अहंकार जरा होता है, वे हमारे अंतःकरण के एक अंग बनकर जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ चलते हैं। अहम भाव से ग्रहित संस्कार विस्मृति के गर्भ में जाकर भी कभी मिटती नहीं। सृष्टा द्वारा खेला जाने वाला संस्कारों का यह खेल निराला है। आत्मा अनादिकाल से संस्कार चक्र में भ्रमण करती रही है, अनंत जन्मों में विचरण कर चुकी है। हर बार चित्त पर संस्कार आरोपित हो जाते हैं। जब भी संस्कार क्रिया के रूप में व्यक्त होते हैं, हम उसकी पुनः अहम भाव स्थापित कर लेते हैं। इस तरह वह जन्म जन्मांतरों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यदि कर्ता के अहंकार से रहित होकर कर्म किए जाएं, तो एक बार क्रिया की अभिव्यक्ति के बाद वे पुनः जन्म नहीं लेते। इस प्रकार चित्त को गोदाम माना जा सकता है। इसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के संस्कारों का संग्रह है। यदि श्रेष्ठ कर्म होंगे तो श्रेष्ठ का साथ होगा। जो संस्कार भी श्रेष्ठ संग्रहित होंगे, वह अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, क्योंकि वह अपना चित्त रूपी जखीरा परिशोधित करना चाहे तो इस मानव जीवन का कर्म योनि का लाभ ले सके। मात्र मनुष्य ही कर्म योनि में जन्म लेते हैं। शेष सभी योनियां स्थावर वृक्ष से लेकर यक्ष किन्नर तक सभी भूग योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। यह धरा कर्म भूमि है। मनुष्य जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे सुषुप्त संस्कारों का कोष लेकर के इन्हें संचित कर्म कहा जाता। नवीन कर्म क्रियामान है, वे संचित में सम्मिलित होते चले जाते हैं। गीता में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उन्हीं योनियों को प्राप्त करता है, वही उनके प्रारब्ध बन जाते हैं। कर्म योनि व भोग योनि की चर्चा इसलिए क्या है कि मनुष्य श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रारब्ध काटकर अपने लिए नया मार्ग चुन सकता है। आज मूल समस्या यह है कि समाज कुसंस्कारी हो गया है। व्यक्ति अपनी आस्थाएं नैतिक मूल्य खो बैठे हैं। इसका उपचार भी इसी धरातल पर ही संभव है। आज जो मानसिक कष्ट, कुंठाएं, मनोशारीरिक रोग का बाहुल्य धरती पर है, वह भी कुसंस्कारों का ही प्रतिक्रिया है। वस्तुतः व्यक्तियों के मन का इतिहास ही धरती का इतिहास मान लिया है। जैसे नेपोलियन, चंगेज खां, हिटलर, मुसोलिनी आदि अनुरूप ही दुनिया का इतिहास बना दिया है। मानव की दुर्दशा का ही कारण उस संस्कारों की प्रतिक्रिया है।
यदि पृथ्वी पर अनेकों सुसंस्कारी राजा या शासक बन जाए तो भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। स्वस्थ चिंतन करने वाले व्यक्तियों को पैदा करने का यंत्र बनाना ही होगा। इस प्रकार नए पात्र में क्या संस्कार फिर नहीं बदलता, उसी प्रकार आयु बनने के समय, काय संरचना के समय में किया गया संस्कार स्थायी रहता है। संस्कार प्रतिक्रिया का एक ही अर्थ है संस्कार प्रक्रिया का एक ही अर्थ है सद्गुणों का आधान करना और दोष दुर्गुणों को निकालना। स्वर्णाभूषण को अग्नि संस्कारित कर उसे निर्मल बना देती है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि में सानिध्य में संपन्न संस्कार मनुष्य के दोषों को जलाकर परिशोधित एवं निर्मल बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक संस्कार के साथ यज्ञाग्नि का विधान रखा गया है। संस्कारों का मुख्य उद्देश्य ही आध्यात्मिक जीवन और धार्मिकता के भावों की वृद्धि करना है। मनुष्य का आकर्षण इंद्रिय भोगों की ओर शीघ्र ही हो जाता है, पर धार्मिक नियमों और कर्तव्यों के पालन की ओर बड़ी कठिनाइयों से होता है। मानव की इसी कमजोरी को देखकर मनुष्यों ने संस्कारों का निर्माण और प्रचलन किया था। संस्कार पद्धति को एक प्रकार से मनोविकारों के निराकरण की विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक चिकित्सा प्रणाली भी कहा जा सकता है। आयुर्वेद जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियां शरीरगत कष्टों को तो दूर करती है, परंतु आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता मनुष्य की मानसिक विकृतियों एवं दुर्बलता के समाधान की है। इन्हीं के कारण मानव जाति का सबसे अधिक कष्ट भोगना पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु संस्कारों द्वारा सतत शोधन तथा अभिवर्धन की व्यवस्था मानव कल्याण की महान परंपराओं में जितने भी आयोजन एवं अनुष्ठान है, उनमें सबसे बड़ी परंपरा संस्कारों की है। यह वे आध्यात्मिक उपचार हैं जिनके माध्यम से मनुष्य को सुसंस्कृत बनाना अधिक संभव और सरल प्रतीत होता है। भारतीय धर्म के अनुसार संस्कार के मुख्य 16 भेद बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कार कहते हैं। माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर 16 बार संस्कारित करके उसे एक प्रकार की आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता है, जिसमें व्यक्ति को देव मानव स्तर तक जा पहुंचने की प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभावी प्रेरणा दी जाती है। संस्कारों में जो विधि विधान उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सन्मार्गी होने के उपयुक्त बनाता है। जैसे सीमंत संस्कार के समय मंत्रों में गर्भवती के रहन सहन आहार विहार संबंधी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मौजूद है। इसी प्रकार अन्य संस्कारों में संस्कारवान बनाने की शक्ति उपलब्ध है, जिसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। परमात्मा ने किसी भी प्राणी को पूर्ण नहीं बनाया। अपूर्णता की कमी को अनुभव करते हुए वह पूर्ण बनने का प्रयत्न करता है। यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। पशु की संतान जन्म लेते ही उछलने कूदने लगता है। उसे किसी चीज के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वे स्वयं इसको सीख लेते हैं। मनुष्य के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य के बच्चे को, मनुष्य की संतान को उसको सिखाना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको शिक्षा दी जाती है प्रत्येक कार्य के लिए। यदि उसे सांसारिक कार्यों के लिए शिक्षा न दी जाए तो वह पशु से भी बदतर होगा।
उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बिना सहायता के मनुष्य की संतान आगे नहीं बढ़ सकता। पारंपरिक ढंग से जो हमारे 48 संस्कार गिनाए गए हैं शास्त्र में, 16 संस्कार, 48 संस्कारों में जिन 16 संस्कार को शास्त्र मान्यता देते आए हैं, उसमें सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकरण, नौवां कर्णवेद, उसके बाद विद्यारंभ, उपनयन जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, उसके बाद वेदारंभ, उसके बाद केशांत संस्कार है, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि लास्ट में अंत में है अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कार। इन जो 16 संस्कार है, इसमें एक वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार जो है वो ऋषियों ने नहीं गिने हैं। इनकी गणना वर्णाश्रम व्यवस्था में उन्होंने की है। आजकल लोग संस्कृति शब्द का ज्यादा ही प्रयोग करने लगे। संस्कृति, इस संबंध में अनेकों विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृत साहित्य में संस्कृति का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता, अतः यह शब्द प्राचीन नहीं कहा जा सकता है। यह अंग्रेजी के कल्चर शब्द के समानार्थक व्यवहार होने लगा। कुछ विद्वानों के मतानुसार संस्कृति शब्द उतना व्यापक है कि जितना कि प्राचीन काल में धर्म था। गंभीर रूप से विचार करने पर संस्कृत साहित्याकाश में संस्कृत और संस्कार और संस्कृत ही ऐसे शब्द हैं जो संस्कृति शब्द के निकटवर्ती हो सकते हैं। संस्कारों का भारतीय जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति शब्द से सबसे सामीप्य संबंध संस्कार का ही माना जाना समयोचित है। कोश में संस्कार शब्द के अनेक अर्थ गिनाए गए हैं, जैसे शुद्धि है, परिष्कार है, सुधार है, आचार विचार है, मनोवृत्ति, स्वभाव का शोधन आदि। जैसे संस्कृत शब्द का अर्थ भी संस्कार शब्द से मिलता जुलता है। संस्कारों का प्रारंभ अभ्यास से होता है। अभ्यास के बिना संस्कार नहीं होता। अनवरत अभ्यासोपरांत हम किसी कार्य को करने के आदी होते हैं, आदी बन जाते हैं उसके, तदंतर उसे अभ्यास से आदत कहा जाता है। अब आदत के पश्चात जब वह प्रवृत्ति हमारे जीवन में साथ ओतप्रोत हो जाती है, वह आदत, तब उसे संस्कार की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है। संस्कार के बाद जब वह कार्य सहज प्रवृत्ति में परिणत हो जाता है, वो जीवन में हमेशा रह जाता है, तब उसे स्वभाव कहते हैं। संस्कार डालना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति में संस्कार डालना पड़ेगा, क्योंकि दोष का परिशोधन प्रयास पूर्वक ही होता है, जबकि स्वभाव व्यक्ति की सहज क्रिया है जिससे हटाना कठिन होता है। स्वभाव को हम हटा नहीं सकते, जैसे सर्प के स्वभाव है उसको हटा नहीं सकते, अश्व के स्वभाव है उसको हम हटा नहीं सकते। आदत से छूटना संभव है। किसी की कोई आदत है, गलत आदत है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकते। स्वभाव से हटना बड़ा ही दुष्कर है। आदत अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की होती है। कालांतर में संस्कार को भी अच्छा एवं बुरा मानने लगा है। उसको लोग कुसंस्कार और सुसंस्कार शब्द से प्रचलित किया। जीवन के साथ संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है। पूर्व संस्कार या पूर्व जन्म के संस्कार भी काम करते हैं। मरणोपरांत भी संस्कारों की परंपरा जन्म जन्मांतरों तक चलेगी।
जो हम संस्कार डालेंगे, अंत में मरने के बाद, मरने तक यदि वही संस्कार रहेगा हाथ में, तो अंतिम जन्म तक वही संस्कार जन्मांतरों तक चले। एक व्यक्ति का संस्कार केवल उसके जीवन से ही संबंधित नहीं है, अपितु उसके कुटुंब, परिवार, कुल पर संस्कारों का क्रमिक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम कुल परंपरा या कुल संस्कार कहते हैं। लोग आपस में कहते हैं इसके कुल का संस्कार ठीक नहीं है, इसके परिवार का संस्कार ठीक नहीं है। अस्तु संस्कार का प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ उसके कुल परिवार पर, कुल परंपरा पर भी पड़ता है। इसलिए संस्कारों की परंपरा एवं प्रभाव अद्वितीय है। संस्कारों का कार्य एवं उद्देश्य दोनों का अधिकतम विकास करना है। संस्कारों का क्या कर्तव्य है कि मनुष्य में अधिक से अधिक गुण का विकास करना है, जिससे दोष दूर हो जाए। दोषों का परिष्कार या परिहार करने की क्षमता सर्वाधिक मानव जीवन में ही उपलब्ध है। मनुष्य ही अपने दोष को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों में गुण दोष परक बुद्धि होती है, जानवरों में ऐसा नहीं है। जबकि पशु, पक्षी एवं अन्य प्राणियों में इसका तो अभाव ही होता है। हम विचारों से बनते बिगड़ते हैं, अतः विचारों को शुद्धि या चित्त शुद्धि की नितांत अपेक्षा है। इसी कारण सारे धार्मिक अनुष्ठान जो है वो चित्त शुद्धि के लिए संपादित होते हैं। मानव की मलिनता ही सबसे दुखदाई है। मन की मलिनता, मनुष्य के मन में जितनी मलिनता होगी, वह व्यक्ति उतना ही कष्टकारक होगा, कष्टकारी होगा उसके लिए। काया की मलिनता जो है, साबुन से, पानी से आप हम लोग धो सकते हैं, धोई जा सकती है, पर मन को हम कैसे धो? मन तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है पता नहीं, किसकी संस्कार में होकर जाता है, आता है, ये पता नहीं चलता। प्रतिपल हम लोग शुभ चिंतन, अशुभ चिंतन के द्वारा वह दूषित होते रहते हैं। इसलिए तो कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए निरंतर मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत से लोग मिलेंगे कि ऊपर से बड़े सत्यवादी दिखाएंगे, बहुत आदर्शवादी दिखाएंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, हमेशा पूजा पाठ करने वाले होंगे, परंतु उनका मन सही नहीं होता। उनके भीतर कलुषित पूर्ण विचारधारा बहती रहती है, तो क्या हम उसको चरित्र वाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर से तो केवल वो दिखाता है कि पूजा पाठ करेंगे, लोग समझे कि हाँ ये बहुत धार्मिक है, लेकिन मन तो उसका अशुद्ध है, इसलिए उसको हम धार्मिक न कह सकते। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुर्उच्यते। अब जन्म से सभी शूद्र होते, ये शास्त्र कह रहे हैं। संस्कारों के द्वारा उसे द्विज बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। आवश्यकता क्यों? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य ने ऐसे ऐसे खोज निकाले हैं जिससे मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। इन उपायों का नाम उन्होंने संस्कार रखा है। जो हमारे 16 संस्कार मत है, वही संस्कार है। महर्षि गौतम ने इस बात का समर्थन किया है कि संस्कारों से भौतिक विकास, नैतिक विकास होता है। हीरे आदि को जिस हालत में बाजार में मिलते हैं, उस हालत में खदानों में तो नहीं मिलते। उसको क्या करना पड़ता है? खराद पर चढ़ाया जाता है, तब वह निखरते हैं। विधिवत संस्कार द्वारा ही उनकी शोभा बढ़ती है। और पारे को क्या करते हैं? पारे को विधिवत चारण क्रिया, मारण क्रिया करके संस्कार द्वारा संजीवन रसायन बनाया जाता। उसी प्रकार
पेड़ पौधे को जब तक हम खाद बीज नहीं देंगे, काट छांट नहीं करेंगे, तो अव्यस्त अवस्था में ही रहेंगे। तो भारतीय वैज्ञानिकों और ऋषियों ने नर पशु को नर मानव महामानव बनाने की विधि का आविष्कार किया था। जिस समय लोगों को अपने धार्मिक कृत्यों, कर्म कांडों आदि पर आस्था थी और विधिवत संस्कार कराए जाते थे, उस समय यहाँ घर घर में महापुरुष जन्म लेते थे, क्योंकि वो महापुरुष को कब लाया जा सकता है? संस्कारों के बल पर। संस्कारों के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे महानता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। आज क्या है? आज चारों ओर भौतिकवाद की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपनाकर हमने अपने धार्मिक विश्वास को खो दिया है। अब धर्म रहा नहीं। हिंदू धर्म रीति रिवाज जो पहले थे, व्रत, त्योहार, कर्मकांड, संस्कार, साधना, हवन आदि पर हमारी आस्था कम हो गई है। हम उसका उपहास करते हैं। यही कारण है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से उतने विकसित नहीं हो पाते और दीनहीन होकर दुख पाते। आज देखेंगे कि आज एक फैशन सा बन गया है। लोग कहते हैं कि चलो हवन करा लेते हैं, जैसे कि किसी ने उसको जबरदस्ती गर्दन पकड़ के कह रहा है कि हवन कराओ। तो ये तो आस्था की बात है। इससे क्या होगा? चलो हवन करा लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। मात्र ये आस्था के विषय है। धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति भावना की बात है। यदि धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति भावना नहीं है और कर्मकांड के प्रति यदि जागरूक है और वो धर्म के प्रति जागरूक है, तब तो कुछ हाथ लग सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हाथ हम लोगों को लगेगा। अब एक बात ध्यान रखना है, मेरा अपना विचार है कि लगभग 300 वर्ष पहले से, मैं जैसे समझता हूँ कि लगभग 300 वर्ष पूर्व से ही भारत में महापुरुष का जन्म लेना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कार के अभाव में हमारे देश में वर्ण संकरता आ गई। जिस समाज, परिवार, देश में वर्ण संकरता वो उसका तो पतन होता है, और जहां पर ये वर्ण संकरता हो, महापुरुष उसमें जन्म नहीं लेते हैं। यही कारण है कि जो महापुरुष लोग हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि किस परिवार में संस्कार हो, जिस परिवार में अच्छे संस्कार हो, उस परिवार में वो जन्म लेना चाहिए। आजकल तो लगभग परिवार ऐसा नहीं है, संस्कारवान हो, बहुत कम होंगे। उसी परिवार में वो महापुरुष जन्म लेना चाहिए, नहीं तो प्रतीक्षा करते रहते हैं। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तक वो प्रतीक्षा करते हैं। जब वो उनका वो अवसर आता है तो उस कुल में वो जन्म ले लेते। इस बात को हम लोगों को समझना होगा, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा? संस्कार के अभाव में जब महापुरुष जन्म ग्रहण नहीं करेंगे, देश में जन्म नहीं लेंगे, परिवार में जन्म नहीं लेंगे, उस कुल में जन्म नहीं लेंगे, तो उस देश का, उस समाज का, उस परिवार का भला नहीं होगा, निश्चित ही उसका पतन होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसको आध्यात्म विज्ञान समझते हैं। आधुनिक विज्ञान भले ही न समझता हो, लेकिन हमारा विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान इस बात को समझता है।
कई महापुरुष इस धरा पर जन्म ग्रहण लेकर मानव संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाया है। जैसे शंकराचार्य हुए हैं, मंडन मिश्र हुए हैं, अयाची मिश्र हुए हैं, विद्यापति आदि जितने भी बड़े योगी वगैरह हुए हैं, इन्होंने जन्म ग्रहण किया। क्यों जन्म ग्रहण किया था? इन लोगों को कौन सा परिवार अपने कुल में जन्म ग्रहण करवाया? वो करवाया क्योंकि उस समय उस परिवार में वो जन्म लिए, क्योंकि उसमें वो अवसर उन्होंने देखा कि इस परिवार में जन्म लिया जा सकता है। अभी भी यदि जिस परिवार में ऐसा हो, वो महापुरुष उस घर में जन्म जरूर ले लेंगे। और अनुकूल परिस्थितियां यदि उनके अनुसार, उस महापुरुष के अनुसार जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, वो यदि किसी परिवार में हो, तो महापुरुष उस घर में जरूर जन्म लेंगे। और वो परिवार ऐसे महापुरुष को अपने घर में जन्म लेने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये जो 16 संस्कार है, इन 16 संस्कारों में से कुछ अब भी उपयोगी है, किंतु जो भी उपयोगी है उन्हें भी ठीक से यदि मनाया जाए तो बहुत कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। बहुत इसमें 16 संस्कार में बहुत जो है लोग उसको अनुपयोगी मानते हैं। कुछ संस्कार इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे विवाह एनिवर्सरी, विवाह के बाद वो साल में एक बार मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जब फैशन हो गया है केक काटने का, केक में उसमें दीपक को बुझाने का, ये सब संस्कार नए नए जोड़ दिए हैं। तो प्राचीन काल में लोगों के आहार विहार परिस्थिति, विवाह से पूर्व युवक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे और पूर्ण विवाह होने पर विवाह करते थे। आजकल विवाह जैसे महायज्ञ में क्या होता है, मदिरा का एक अलग से स्टॉल होता है, मदिरा सेवन कराया जाता है। विवाह का जो वैदिक मुख्य अंग है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। मात्र पंडित जी को कहते हैं फेरा का समय हो गया, फेरा करा दो, तो वही जीवन भर फेरा करा देते हैं। वही फेरा जीवन भर वर वधु को फेरे में डाल देते हैं। केवल फेरा करा देते हैं तो वर वधु को फेरे में डाल देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जो भी संस्कार घटकर शेष रह गए हैं, उन पर यदि ध्यान दिया जाए फिर भी उसका परिणाम कम नहीं होगा, वो भी सही होगा। अब हम आते हैं कि ये जो 16 संस्कार हमें बताए गए हैं शास्त्र में, इसमें केशांत संस्कार क्या है? कई जगह केशांत को चूड़ाकरण भी कर, चूड़ाकरणम मुंडनम भी बताया है। खैर मुंडन का संस्कार 2 या 3 वर्ष में हर कुल परिवार में अपने कुल परिवार के अनुसार कराए जाते हैं। तो कहते हैं केशांत जो संस्कार है, जैसे मस्तिष्क, ये बाल कटाए जाते हैं, तो मस्तिष्क इस संसार में किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अपितु यह विश्व की संपत्ति कही जा सकती है। चूड़ा कर्म करने से क्या होता है, आयु की वृद्धि होती है, व्यक्ति में निखार होता है, व्यक्ति निरोग होता है। तो चूड़ा कर्म और ये केशांत कर्म वस्तुतः मस्तिष्क की पूजा अभिवंदना है, मस्तिष्क की पूजा। ये चूड़ा कर्म और ये केशांत कर्म कैसे किया जाता है, गोरस लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, घी लगाते हैं, तब वो कर्म किया जाता है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि मस्तिष्क मानव शरीर में दिव्य चेतन के निवास मर्म स्थल है। इसमें केवल शुभ संकल्प और उत्कृष्ट विचारों को ही
निवास के लिए स्थान मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बातें नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग गलत ही बातें रखते हैं, अच्छी बातें तो रखना छोड़ दिए हैं। कहते हैं इदम संचालकम केंद्रम जीवनस्य निसर्गतः केंद्र बिंदु मिमम लब्ध्वा तासुरासुर शक्तयः संचालनम चिकीर्षन्ति मानव जीवनस्य वै सम्यग् विविच्य मेधावी दिव्यत्वं प्रति संचरेत। यह मस्तिष्क मानव स्वाभाविक जीवन का संचालन केंद्र है। इस केंद्र बिंदु को प्राप्त कर दैवी और आसुरी शक्तियां मानव जीवन के संचालन की इच्छा करती है। दोनों, ये आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां। अतः बुद्धिमान भली प्रकार विचार करके दैवी प्रवृत्ति की ओर संचरण करना चाहिए। यह संस्कार, ये जो केशांत संस्कार है, जो वेदारंभ के बाद का है। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष में ये केशांत संस्कार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष में, वैश्य के लिए 24 वर्ष में केशांत संस्कार करने की बात कही गई है। संप्रति यह केशांत जो है, मुंडन तो लोग कराते हैं, लेकिन यह केशांत संस्कार प्रायः लुप्त सा हो गया है। इस संस्कार में बाल कटाकर गोदान करने की प्रथा, अतः केशांतम गोदानम भी कहा गया है। केशांत को गोदान भी कहते, क्योंकि उसमें गोदान कराए ही जाते, गोदान अभी भी कराए जाते हैं। कुछ मामले में तो है, कुछ परिस्थिति में गोदान कराते हैं लोग, अंतिम अवस्था में भी गोदान कराते हैं, स्वार्थ बस कराते हैं, क्योंकि उस नरक से हम उस नरक में न पड़े। तो केशांतम गोदानम, यूं क्योंकि बालक गुरु के यहाँ से पढ़कर घर वापस लौटते थे, तब बालक मुंडन कराकर गोदान कराया जाता था उस बालक, उसको समावर्तन क्रिया कहते हैं। तो एक जगह और भी आया है मुहूर्त चिंतामणि में कि समावर्तनम गोदानम, ये भी कहा गया है। तो गोदान की प्रथा अभी भी तो है ही, कुछ परिस्थितियों में है, कुछ में मुंडन की प्रथा भी वर्तमान है। ये जो केशांत है, ये स्पेशल संस्कार है केशांत। यह जन्म, ये मुंडन जो है 2 या 3 वर्ष में बालक के होते हैं। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार इसका निर्वहन लोग कर भी रहे हैं। तो पहले प्रथा थी, एक प्रथा थी हमारे यहाँ, अभी भी कुछ मैथिलों में है कि उपनयन संस्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक स्तूरा जो होता है, नाई के स्तूरा नहीं लगाया जाता था मस्तिष्क में, बाल में। परंतु आज ये समाप्त है। बालक के मुंडन या केशांत संस्कार में बाल कटाने के लिए नए खरीदे गए स्तूरा का प्रयोग ही होता था, उसी से बाल काटे जाते थे। क्यों? क्योंकि वो ध्यान रखा जाता था कि यदि पुराने स्तूरा से बाल काटे जाएंगे तो दूसरे की बीमारी, जिस पुराने स्तूरे से नाई दूसरे के बाल काटते हैं, उनकी बीमारी या वायरस वगैरह अथवा गलत संस्कार उस साथ लेकर न आए, मेरे बालक में ये प्रवेश न कर जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए नए स्तूरे को ला करके खरीद करके नाई को दिया जाता था कि काट। पहले नाई तो बाद में हुआ, पहले खुद पुरोहित ही काटते थे बाल, उसको ट्रेनिंग होता था बाल काटने। तो आजकल तो नाई काट रहे हैं। इसलिए बालक में ये वायरस प्रवेश न करे, गलत रोग न आ जाए, इसलिए नए स्तूरे से ही काटते थे।
जिससे बालक का मानसिक विकास हो। तो उससे पहले क्या होता था, बालक के मस्तिष्क में गोरस आदि का लेप कराया जाता था, तब ये बाल कटवा। अब ये केशांत संस्कार, अब ये लास्ट में जा रहे हैं हम। केशांत संस्कार के मुहूर्त, इसका मुहूर्त कैसे खोजें? तो केशांत संस्कार का जो मुहूर्त है वह मुंडन संस्कार अथवा चूड़ाकरण संस्कार के समान ही होता है। केशांतम षोडशे वर्षे चौलोक्त दिवसे शुभम। चौल क्रिया, मुंडन क्रिया, चूड़ाकर्म क्रिया के समान ही ये केशांत संस्कार होता है। कहते हैं केशांतम षोडशे वर्षे, 16 वर्ष में ब्राह्मणों का होता था। चौलोक्त दिवसे शुभम, व्रतोक्त दिवसादौ ही समावर्तन निश्चते मुहूर्त चिंतामणि। बताया गया है कि 16 वर्ष में ब्राह्मणों के लिए केशांत संस्कार होता था। इन केशांत संस्कार से पहले ब्राह्मणों के लिए 13वें वर्ष में महानामनी व्रत होता। फिर 14वें वर्ष में महाव्रत, महानामनी के बाद महाव्रत। फिर 15वें वर्ष में उपनिषद व्रत, और उपनिषद व्रत करने के बाद फिर 16वें वर्ष में केशांत गोदान होता था। इसी प्रकार क्षत्रियों के लिए 19वें वर्ष में महानामनी व्रत, 20वें वर्ष में महाव्रत, 21वें वर्ष में उपनिषद व्रत, 22वें वर्ष में फिर केशांत व्रत, केशांत संस्कार होता। इसी प्रकार वैश्यों के लिए भी मुहूर्त इसमें वर्ष दिया हुआ है। 21वें वर्ष में महानामनी व्रत करने के बाद, 22वें वर्ष में महाव्रत करने के बाद, फिर 23वें वर्ष में उपनिषद व्रत करने के बाद, 24वें वर्ष में केशांत संस्कार कराया जाता। अब कुछ तिथि आदि को लेकर के केशांत संस्कार का जो मुहूर्त दिया गया है मुहूर्त चिंतामणि में, वो मैं आपको ज्ञान के लिए करता हूं। यह संस्कार चैत्रादि 6 मास, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इन 6 मास में कराया जाता ये केशांत संस्कार। परंतु जो जिसके ज्येष्ठ संतान होते थे, बड़े संतान होते थे, उसमें ज्येष्ठ मास को छोड़ दिया जाता था। अब जैसे ये तो मास की बात हुई, फिर नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, इन नक्षत्रों में केशांत संस्कार कराना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में केशांत संस्कार होना चाहिए। मुंडन संस्कार भी इसी में होता है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों में भी ये केशांत संस्कार होता है। उसमें शुक्ल पक्ष हो, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक भी आप ये केशांत संस्कार बताया गया है। क्योंकि इसमें पूर्ण चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा की बात होती है, ज्योतिष में आया है। तो पूर्ण चंद्रमा पंचमी तक होता है, तो पंचमी तक इसलिए मुहूर्त बताया गया। इसके उपरांत
वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, धनु और मीन लग्न में ये केशांत संस्कार होना चाहिए। अष्टम स्थान में शुक्र न हो तब होना चाहिए। तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में अशुभ ग्रह न हो तब ये केशांत संस्कार कराना हमारे मूल चिंतामणि में बताया गया है। इस प्रकार ये जो केशांत संस्कार है, शास्त्र में विशेष चर्चा तो इसकी है नहीं, क्योंकि ये 16वें वर्ष में होता है और लगभग प्रायः संस्कार जो है क्षीण हो चुका है। जैसे पहला संस्कार महत्वपूर्ण है, गर्भाधान संस्कार, तो गर्भाधान तो सब जानते ही हैं। तो जो महत्वपूर्ण संस्कार है उसको छोड़ दिया गया, जबकि वो संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी से तो सृष्टि होती है। वही महापुरुष जन्म लेते हैं इस धरती पर। जैसा मन में संस्कार होगा वैसा ही महापुरुष लोग आएंगे। इस तरह हम मेरे द्वारा यह संस्कार और केशांत संस्कार के विषय में संक्षेप में जो हुआ मैं किया, उसके लिए आप लोग निर्णय करें कि कैसा लगा। धन्यवाद।